दो चीजें ऐसी हैं लखनऊ की जो बहुत मशहूर हैं। एक तो लखनऊ की बिरयानी और दूसरा ये टुंडे कबाब। ओके फूडीज, मैं आज आया हुआ था फ्लेवर्स ऑन रोड पे। ये खातून है, कार्ट चलाती हैं, पाकिस्तानी कुजीन है, इंडियन कुजीन है, चाइनीज, फास्ट फूड सब है इनके पास। अच्छा, इन्होंने एक हिस्ट्री दी है मुझे टुंडा कबाब की। टुंडा कबाब इंडिया में सुपर हिट है और पूरी दुनिया में ब्रांचेस फैली हुई हैं। 2,500-3 हजार वर्कर्स हैं। तो टुंडा कबाब की रेसिपी इनके पास तो मौजूद है, लेकिन टुंडा कबाब की हिस्ट्री क्या है वो ये आपको अभी बताएंगी। चले मेरे साथ। ये टुंडे कबाब से क्या मुराद है? टुंडे कबाब बेसिकली ये भी लखनऊ से जिन साहब ने इसको आज से मेरे ख्याल से 60-70 साल पहले, उनकी तीसरी या चौथी पीढ़ी चल रही है, तो वो जिन साहब ने इसको स्टार्ट किया था वो एक हाथ उनका खराब था, तो वो एक हाथ से बेचारे बनाते थे और बहुत छोटी सी, जैसे आजकल पान की गुड्डियां है ना, इस लेवल पर उन्हीं ने शुरू किया था ओल्ड लखनऊ में। क्योंकि वो टुंडे थे उस वजह से उसको कबाब इतना पॉपुलर हुआ। मैंने उससे अच्छा कबाब आज तक नहीं खाया। मसाले का जो कॉम्बिनेशन होता है कीमे में मिलाने का, वो उनके घर का ही कोई आदमी मिलाता है। इसमें कोई शक नहीं कि बहुत लजीज होता है। मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ, शादी मेरी यहाँ हुई है कराची, एजुकेशन वगैरह सब कुछ मेरी लखनऊ यूनिवर्सिटी। वहाँ की रेसिपी आप ले आई यहाँ पे? मैंने जो है वो कोशिश की है उनके जैसा बनाने। करीब करीब जब आदमी जो चीज खाए हुए होता है ना, तो कोशिश करता है कि उस तरह की चीज अप्लाई करे, बना। इंडिया में तो तकरीबन जितने भी बड़े बड़े सिटीज हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, बड़े बड़े मेगा मॉल्स हैं, हर जगह उनकी फ्रेंचाइज है। इस नाम से फ्रेंचाइज मतलब टुंडे कबाब। नाम तो उन्होंने चेंज ही नहीं किया अपना, टुंडे कबाब। इवन अमेरिका में भी आप जाइएगा ना, तो वहाँ टुंडे कबाब का आपको एक फ्रेंचाइज मिलेगी, इंग्लैंड में भी मिलेगी। इस वक्त आप समझ लीजिए कि वर्ल्ड वाइड, तो पूरी दुनिया में ये रेसिपी उन्होंने अपनी फैमिली से बाहर किसी को दी नहीं। ये रेसिपी जो है वो अपनी पीढ़ी में रखी है। तो लाखों वर्कर्स उनके यहाँ काम करते हैं। मुसलमान तो खाते हैं, बीफ भी खाते हैं, मटन भी खाते हैं, मुर्गी भी खाते हैं। जो गैर मुस्लिम लोग हैं उनमें मोस्टली बीफ नहीं खाते, लेकिन मटन खाते हैं, चिकन खाते हैं। लेकिन जब उन्होंने स्टार्टिंग की थी वो बीफ से की थी, लेकिन जो बीफ में मजा है मतलब वो प्योर बीफ में होता है। उसमें जैसे हम लोग कबाब बनाते हैं ना, शामी कबाब, उसमें चने की दाल है या कुछ इस तरह, वो प्योर बीफ होता है। उसमें सिर्फ खुशबू के मसाले होते हैं और लहसुन अदरक होता है। अच्छा, डिफरेंट कबाब जैसे हम यहाँ गोला कबाब और रेशमी कबाब है, उससे बहुत डिफरेंट होता है। डिफरेंस क्या होता है? सॉफ्ट होते हैं। हमें हथौड़े से या पत्थर से मारते हैं उसको बिल्कुल पिचका देते हैं। ये समझ लीजिए कि 3 से 4 बार मशीन से निकालिए, और थोड़ा उसमें कुछ परसेंटेज जो होती है वो चर्बी की भी होती है, क्योंकि वो बाइंडिंग, चने की दाल नहीं डाल रहे हैं या कोई ऐसी चीज नहीं डाल रहे हैं, बेसन नहीं डाल रहे हैं, तो बाइंडिंग किस चीज से होगी? वो रिवाज से होगी। हाँ, वो रिवाज से होगी। बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम होते हैं। इवन ये कि मुझे यहाँ देने के लिए, फिर मैं लोगों को अभी कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर नहीं है कि वो टूटे टूटे उस तरह से कबाब होते हैं, लोगों को समझ में आए, तो इसलिए मैं जब उसको फ्राई करके देती हूँ तो मैं उसको अंडे में लपेट के फिर फ्राई करती हूँ, तो वो टूटता नहीं है। कितने की प्लेट दे रही है टुंडे की? हम 600 रुपए के 5 कबाब देते हैं, अच्छे खासे बड़े बड़े। इसके अलावा जो है वो टुंडे बर्गर भी है। टुंडे बर्गर जो है वो 400 का है। प्योर बीफ है, आप होता है, आपको बीफ महंगा होता है, और उसमें हम कोई कंप्रोमाइज कर ही नहीं सकते कि हम ज्यादा दाल डाल दें तो कम कीमा हो। इसके अलावा जो नॉर्मल बर्गर्स वगैरह हैं, 200 का भी है, 250 का भी है। इसके अलावा छोले भटूरे, तो वो इस तरह की हमने 5-6 डिशेज रखी हैं। और जो टुंडे कबाब वाले हैं वो हमारे पास कई लोग ऐसे आते हैं, वो कहते हैं हमें कच्चा दे दीजिए। वही रहते, कच्चे का मतलब ये है कि 5 की जगह हम 6 दे देते हैं, अपने फ्रीज कर लिए। और दूसरी बात ये कि हम फ्रोजन मोमोज इस्तेमाल नहीं करते ना, घर का जो आटा होता है वो गूंद के फ्रेश बनाते हैं, फ्रेश बनाया, फ्रेश लगाया। तो जितनी भी चीजें हमारे पास हैं अवेलेबल, वो हम लाइवली, आप जब आएंगे तो लाइव आपके सामने बनाएंगे। मुझे कार्ड टाइमिंग बता दें, लोकेशन बता दें, अपना नंबर बता दें। तो शाम को 4 बजे ओपन होती है, और रात में बंद होने का टाइम तो नहीं होता, क्योंकि वो तो डिपेंड करता है कस्टमर के ऊपर। 2 बजे तक। हाँ, 1, 1:30, 2। लोकेशन है गुलशन इकबाल ब्लॉक 4। इसमें आपको यहाँ पर देखिए बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, बर्गर ओ क्लॉक है, केबीज है, कबाबजी बेकर्स है। तो मेरी जो कार्ट है वो केबीज और कबाबजी बेकर्स के बीच में। डिस्कवरी स्पॉट तो मशहूर ही है, और इसके अलावा इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, तीनों पर इसका पेज बना हुआ है, फ्लेवर्स ऑन रोड। अच्छा, नंबर जो है 03422019031। आई रिपीट 034
22019031। अच्छा, आपका कार्ड चैनल से भी मैंने देखा है। सबसे पहले तो हमारे पास आया था मेट्रो, चैनल 5 आया था, CNN आया था, ARY आया था और न्यू न्यूज आया। फूडी भाई भी आ गया। नेक्स्ट टाइम मैं आपको इनके खाने का रिव्यू दूंगा। इस दफा सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। फ्लेवर्स ऑन रोड, गुलशन इकबाल, ब्लॉक 4।